नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन सेक्शन में हम लोग आज छठा क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग अगेंस्ट, अलोंग, टुवर्ड्स, टिल, अनटिल, अक्रॉस एंड थ्रू का इस्तेमाल पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है। आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कॉमन एरर में इसका इस्तेमाल आ जाता है, हर तरह से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन ग्रामर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, आपको पता होगा, और इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। ये ग्रामर के क्षेत्र में और साथ में जो भी आप पढ़ते हो तो पढ़ने में भी जो भी चीज़ें आपको मिलता है इंग्लिश में, उसमें प्रीपोजिशन का बहुत योगदान होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अनलाइक कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अनलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसको आगे सुधार दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में पहले यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट का इस्तेमाल पढ़ेंगे। अगेंस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए अगेंस्ट का मतलब होता है, आपको बता दूं कि किसी चीज़ के विपरीत या विरुद्ध, माने कॉन्ट्रेरी टू समथिंग, या किसी चीज़ के ऑपोजिशन में। मतलब किसी चीज़ का जब आप विरुद्ध या विपरीत का बात कर रहे हैं, ठीक है, या से लग कर के बात कर रहे हैं, आपको एग्जांपल भी दूंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो वहाँ पे हम लोग अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा, जैसे आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन अगेंस्ट हिम, कह रहे कि मैं उसके खिलाफ, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब ये इसमें क्या हुआ कि किसी के आप अगेंस्ट में, आप विरुद्ध में या विपरीत में ये काम कर रहे हैं। इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है, ठीक है, फाइट नहीं किया जाता। तो आप इलेक्शन लड़ते जाते हो ना, तो उसको आप कंटेस्ट करते हो, फाइट नहीं करते हो, ठीक है। तो आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेंस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और देखिएगा, शी इज स्विमिंग अगेंस्ट द करेंट। करंट मतलब धारा होता है, जो जल का धारा होता है ना, ये वो वाला करंट, लाइट वाला करंट मत समझ लीजिएगा, ये जल का धारा, जल धारा जिसको बोलते हैं, तो वो करंट होता है ना। तो शी इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, वह धारा के विपरीत में तैर रही है। मतलब अगर मान लीजिए नदी में धारा ऐसे ऐसे बह रहा है ना, इधर जा रहा है, ठीक है, और वो इधर से इधर तैर रही है। कोई भी अगर इधर से तैर रहा है, पानी ऐसे जा रहा है और आप ऐसे जा रहे हो, तो आप अगेंस्ट में जा रहे हो, उसके विपरीत में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करोगे। मतलब जिस चीज़ के आप अपोजिट में जा रहे हो, सपोज करो गाड़ी आ रहा है, कोई भी मान लो बस आ रहा है इधर से ना, और आप इधर से जा रहे हो, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है कि अगर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि देखो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप विपरीत में जा रहे हो, यहाँ भी विपरीत में जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों पर ध्यान देना, इधर विपरीत में जा रहे हो, इधर भी विपरीत में जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे टुवर्ड्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगेंस्ट का इस्तेमाल होगा। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों सर, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये धारा तो इधर बह रहा है, वो बोल रहा है कि इधर चलो, लेकिन आप इसके अपोजिट में काम कर रहे हो, क्योंकि वो क्या है कि जा रहा है ना, वो चल रहा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रोड पे आप जब चलते हो तो यहाँ पे अगर बस जा रहा है तो बस पे आप नहीं हो, यहाँ पे धारा के आप ऊपर हो, उसके साथ उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, लेकिन आप बस के ऊपर नहीं हो, आप रोड पे हो, और रोड बस इधर से जा रहा है, आप इधर से जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स बस, अगेंस्ट बस नहीं, क्योंकि आप बस तक के सामना नहीं कर रहे हो। ये नहीं है कि आप बस इधर से जा रहा है, आप इधर से जा रहे हो और इसके अगेंस्ट में जा रहे हो, इसके मतलब लड़ते हुए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर टुवर्ड्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट, क्योंकि धारा का उल्टा में बल लगा के जा रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा बल लगाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ेगा कि जितना ये धारा का, ये जो करंट का जितना फोर्स होगा, उसके अपोजिट में उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको आगे निकलोगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अगेंस्ट का मतलब क्या होगा।
एक और देखिएगा, ही स्टूड अगेंस्ट द वॉल। वह क्या है कि वह वॉल मतलब क्या होता है बताओ? ये वॉल होता है ना, जैसे आपका घर का जो दीवार जिसको बोलते हैं दीवार। तो अगर कहीं आप खड़ा होते हो और वहाँ से लग के खड़ा होते हो, मान लो कि यहाँ पे ऐसे ये दीवार है और यहाँ पे आप खड़े हो गए और इसके अपोजिट में आप इसमें होता है ना कि लग के खड़ा हो जाते हो किसी के तो वह जैसे कि यहाँ बोला हुआ दीवार से लगकर लगकर खड़ा था, खड़ा था, चाहे खड़ा हुआ, खड़ा था नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। वह दीवार से लगकर खड़ा हुआ। तो अब क्या है कि यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे आप हो और इससे लग के खड़े हो गए, तो अब क्या है इसके आप अपोजिट में जाते हो। अपोजिट से ये लगकर का जो बात हुआ यहाँ पे कि आप किसी से सपोर्ट में है ना, किसी के सपोर्ट यहाँ पे और सपोर्ट में तुम आप खड़े हो जा रहे हो लग के, मतलब उधर आप लोड दे के खड़े हो जाते हो ना। तो अब लोड देते हो तो मतलब उसके अपोजिट में आप लोड देते हो, ठीक है। तो चाहे पेड़ से लगे खड़े हो जाओ, दीवार से लगकर खड़े हो जाओ, कहीं भी कहीं से लगकर खड़े हो जाओगे तो अगेंस्ट वहाँ पे होगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा होगा। अब मान लो कि अगर कहीं जैसे कि आप एक पैर से खड़े हो, एक पैर पे खड़े हो और आप छड़ी के सहारे मतलब कि खड़े हो गए, तो अगेंस्ट नहीं हो गए, ये इन विद द सपोर्ट हो जाएगा, विद द सपोर्ट ऑफ स्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये जैसे दीवार है तो दीवार पे आप दीवार अपने से खड़ा हो सकता है, लेकिन छड़ी भी अपने से खड़ा नहीं हो सकता है, आप भी अपने से खड़ा नहीं हो सकता है। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट में खड़े हो, ठीक है, लेकिन दीवार अपने से खड़ा है। कुछ भी जब अपने से खड़ा है और उसके अगेंस्ट में आप खड़े हो तब ही अगेंस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, समझ गए आप? उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो आप एक और देख लीजिए, दे आर अगेंस्ट न्यू पॉलिसी। वो जो नई नीति है वे लोग नई नीति के खिलाफ है। कोई नीति के यहाँ भी क्या है कि आप विरुद्ध में ही हो, ठीक है, यहाँ भी विरुद्ध में थे, किसी के विरुद्ध में, चाहे वो किसी चीज़ के विरुद्ध में हो, किसी आदमी के विरुद्ध में हो या किसी भी चीज़ के विरुद्ध में हो, तो आप वहाँ पे अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर अगेंस्ट द पॉलिसी, वे लोग नई नीति के खिलाफ हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं एलोंग का इस्तेमाल, ठीक है। एलोंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो एलोंग मतलब ना किसी चीज़ के समानांतर, यहाँ पर देखा होगा टू इंडिकेट मूवमेंट। अब मूवमेंट कर रहे हो इन ए डायरेक्शन, किसी चीज़ के डायरेक्शन में, ऑफ एन पैरेलल टू समथिंग, जैसे कि कर रहा है किसी चीज़ के पैरेलल मतलब कि समानांतर में, समानांतर में अगर आप किसी चीज़ के समानांतर में चल रहे हो, सपोज कर लो ये आपका रोड है ना, अब रोड के ऊपर नहीं, रोड के साइड में आप चल रहे हो तो वो समानांतर कहलाएगा, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर चल रहे हो तो ऑन द रोड हो जाएगा, और रोड के बगल में चल रहे हो, साइड में चल रहे हो तो अलोंग द रोड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि दे वर वॉकिंग अलोंग द बीच। सपोज करो ये बीच है, ये समुंदर है, ये समुंदर है, समुंदर के ये सामने बीच हो गया, और आप बीच पे नहीं चल रहे हो, आप बीच के किनारे देखो, बहुत सारा कि बीच के किनारे रोड बना रहा होता है या कुछ ऐसा खाली जगह होता है, तो बीच के किनारे किनारे चल रहे हो, बीच पे नहीं चल रहे हो, बीच के किनारे किनारे चल रहे हो, ठीक है। तो अलोंग द बीच हो जाएगा, क्योंकि आप बीच ऐसे 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 फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा मान लो कि बीच है, ये लंबा लंबा मान लो बीच है, और इसके किनारे किनारे आप चल रहे हो ऐसे, तो इसके पैरेलल में चल रहे हो ना। तो दे आर वॉकिंग, सॉरी दे वर वॉकिंग अलोंग द बीच, वे लोग बीच के समानांतर में चल रहे थे, ठीक है। और देखिएगा दे वर गोइंग अलोंग द रेलवे लाइन, वे लोग रेलवे लाइन के किनारे चल रहे थे। जैसे यहाँ पे ये रेलवे लाइन आपका पटरी है, ठीक है, और इधर क्या है, मान लो पत्थर तो भरा रहता है तो आप इधर चल रहे हो, इस पे नहीं चल रहे हो, ये साइड में चल रहे हो आप, तो क्या होगा, दे आर गोइंग अलोंग द रेलवे लाइन, वे लोग रेलवे लाइन के किनारे चल रहे थे। और देख लो आप, माई ब्रदर रन्स अलोंग रिवर साइड, अलोंग द रिवर साइड हो जाएगा यहाँ पे, अलोंग द रिवर साइड एवरी डे। अब मान लो कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। अब भाई आप नदी पे तो दौड़ोगे नहीं,
अब नदी पे तो नहीं दौड़ोगे, नदी में तो पानी में तो अब चलने की और क्षमता है नहीं इंसान का, तो आप क्या करोगे, इसके किनारे दौड़ोगे, दौड़ेगा ना। तो यहाँ पे दौड़ोगे, उसके किनारा पे दौड़ोगे, तो वहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर रन्स एलोंग द रिवर साइड हो जाएगा एवरी डे। मेरा भाई रोज नदी के किनारे दौड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एलोंग का इस्तेमाल कहाँ होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एलोंग विथ का इस्तेमाल देखिए, वो एलोंग का इस्तेमाल था, और एलोंग विथ का क्या होता है कि अगर कोई काम टुगेदर विथ समवन और समथिंग के होता है, मतलब किसी किसी के या किसी चीज के साथ, जब कोई भी आप जाते हो कहीं, आते हो कहीं भी, जैसे मान लो कि तुम राम के साथ जा रहे हो, है ना, तुम राम के साथ जा रहे हो, और राम अपने साथ मिठाई लाया है। ठीक है, राम अपने साथ किसी मतलब कि किसी चीज़ को लाया है, तो वो के साथ में जब होता है तो वहाँ पे एलोंग विथ का इस्तेमाल करेंगे। टुगेदर विथ समवन, किसी के साथ या किसी चीज़ के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आएगा। गो टू द मार्केट एलोंग विथ योर यंगर ब्रदर। तुम, अब यहाँ पे यू नहीं, तो इसका मतलब कि ये नहीं है। अगर इंग्लिश में अगर यू नहीं लिखा रहता, यहाँ पे लिख सकते थे कि यू गो टू द मार्केट, तो यहाँ पे यू लिखोगे तो कॉमा लिखोगे। अगर आप बोल रहे हो कि जाओ, तो इसका मतलब कि तुम जाओ होता है ना। आप कहीं भी कभी भी बोलते हो तो सामने वाले को बोलोगे ना कि गो टू द मार्केट, मतलब तुम जाओ, मार्केट जाओ। ठीक है, तो यू यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, तो ये बोल रहा है कि तुम अपने छोटे भाई के तुम अपने छोटे भाई के साथ मार्केट जाओ। तो इसको आप दो तरीका से लिख सकते थे, गो टू द यू एंड योर यंगर ब्रदर गो टू द मार्केट, मतलब तुम और तुम्हारा छोटा भाई मार्केट जाओ, ये हो सकता था। या फिर मैं ये बोलूँ कि तुम अपने छोटे भाई के साथ मार्केट जाओ, तो गो टू द मार्केट एलोंग विथ योर ब्रदर, यंगर ब्रदर। ठीक है, तुम अपने छोटे भाई के साथ मार्केट जाओ, बाजार जाओ। समझ गए? तो किसी चीज़ के साथ आप जब जाते हैं, किसी आदमी के साथ में जाते हो, तो एलोंग विथ का इस्तेमाल करते हैं। ही गोज टू स्कूल एलोंग विथ हिज बैग, वह अपने बैग के साथ स्कूल जाती है। सॉरी, डॉग है, माफ कीजिएगा दोस्तों। ही गोज टू स्कूल एलोंग विथ हिज डॉग, वह अपने कुत्ते के साथ स्कूल जाता है, वह अपने कुत्ते के साथ स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एलोंग विथ हिज डॉग। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब टुवार्ड्स का इस्तेमाल देखते हैं। टुवार्ड्स का इस्तेमाल दोस्तों होता है कि किसी डायरेक्शन में, किसी ओर या किसी दिशा, किसी दिशा में, अगर आप किसी दिशा में जा रहे हो या कोई आ रहा है, तो वहाँ पर टुवार्ड्स का इस्तेमाल होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। देखो, दो तरीका हो सकता है, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, एक तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। इस दोनों में क्या अंतर है बताओ? दोनों में क्या अंतर है? आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब वो पर्टिकुलर स्कूल ही जा रहा है, किसी जगह पे जा रहा है ना। टू का इस्तेमाल पढ़े होंगे आप। लेकिन अब मैं स्कूल के ओर जा रहा हूँ, मतलब वो जरूरी नहीं है कि स्कूल जा रहा है, वो स्कूल की ओर हो सकता है कि कहीं मैदान खेत में जा रहा होगा, कहीं घूमने जा रहा होगा, उस साइड में जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्कूल जा रहा है ना। ये दोनों में अंतर यही है कि टुवार्ड्स बोलेगा तो उस ओर तो जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वहीं पे जा रहा है। आप बोलते हो ना कि मैं खेत की ओर जा रहा हूँ, अब खेत की ओर जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप अपने खेत घूमने जा रहे हो सकता है कि किसी और काम से भी जा रहे हो, या घूमने के लिए ऐसे नॉर्मल जा रहे हो, खेत के लिए नहीं जा रहे हो, उस दिशा में जा रहे हो। तो ये किसी दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे दे आर कमिंग टुवार्ड्स, यहाँ पर ये लिखा है टुवार्ड्स अस, मान लो दोस्त,
दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस, वे हमारे ओर आ रहे हैं, वे लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं है कि वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो हो जाता कि दे आर कमिंग टू अस, ऐसे हो जाता ना। वो हो जाता कि अगर वो आपके पास हमारे पास आते तो वो हो जाता कि दे आर कमिंग टू अस, वे लोग हमारे पास आ रहे हैं। वो हमारे तरफ आने का मतलब जरूरी नहीं कि वो हमारे पास ही आएंगे, वो हो सकता है कि इस बगल में निकल जाए, इधर कोई रास्ता मतलब सपोज कर लो आप कहीं बैठे हो, वहाँ से कहीं और रास्ता दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है रास्ता, वो आपके साइड में आ रहे हैं, आप बोलते हो अरे वो तो हमारे ही साइड आ रहे हैं, फिर देखो कि उधर घूम गए, देखते हो ना। तो ऐसे तो वो लगेगा कि आपको कि वो आपके साइड में आ रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपके पास ही आ रहा है ना, तो ऐसे होगा। चलिए, द साइन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एग्जिट, ये बोल रहे हैं कि जो चिन्ह है, देखो लगता है ना जाते हो कहीं तो आप ऐसा चिन्ह लिया रहता है, ऐसे कर वहाँ पर लिखा रहता है कि ऐसा करके चिन्ह, और लिखा रहता है कि एग्जिट, माने इधर एग्जिट है, अगर आपको बाहर निकलना है तो इधर घूम जाइए। तो यही बोल रहा कि जो ये साइन है, जो सिंबल है, वो एग्जिट की ओर इशारा कर रहा है, तो किसी और की, ठीक है, यहाँ भी देखो किसी और, ठीक है, किसी डायरेक्शन की ओर बताता है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, टुवर्ड्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए अब एक और इस्तेमाल होता है, टू इंडिकेट ए गोल और पर्पस, टुवर्ड्स का यहाँ भी इस्तेमाल होता है, अगर कोई गोल या पर्पस अगर आता है तो वहाँ भी टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख के देखिएगा, दे वर्कड ए लॉट टुवर्ड्स ए प्रमोशन, वे लोग प्रमोशन के लिए प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत किए। ठीक है, वे लोग प्रमोशन के लिए, देखिए यहाँ उनका पर्पस क्या था, उनका गोल क्या था, प्रमोशन, वो लोग प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत किए, तो दे वर्कड ए लॉट टुवर्ड्स ए प्रमोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब कोई गोल हो, कोई पर्पस हो, किसी चीज़ की ओर आप काम कर रहे हैं, उस चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्रमोशन, ये यहाँ भी हो जाता है कि दे वर्क ए लॉट फॉर प्रमोशन, या प्रमोशन, तो वो भी हो जाता। लेकिन किसी, अब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कि ये उनके उसके ओर, माने जरूरी नहीं है, देखो फॉर प्रमोशन में भी यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन टुवर्ड्स प्रमोशन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। they are laborious they are laboring hard towards the development of this village, इस गांव की क्या, विकास की ओर वे लोग बहुत काम किए। ठीक है, इस गांव के विकास की ओर वे लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका पर्पस क्या है, इस गांव का, ये क्या है ना कि एक अभी जारी है ना, यहाँ पे क्या है कि जारी है काम। अब देखिए दोस्तों, हम अनटिल और टिल पढ़ते हैं, ये टिल और अनटिल तो एकदम बहुत आसान है। टिल एंड अनटिल बोथ आर यूज टू शो ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी प्रॉपर समय के लिए, उचित समय के बारे में दिखाने के लिए टिल और अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे टिल लगाओ या अनटिल लगाओ, कोई भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये दे आर यूजुअली इंटरचेंजेबल, मतलब यही है इसका मतलब, या तो टिल लगाओ या अनटिल लगाओ, कोई अंतर नहीं है। बस ये इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा सा पुराना टाइप का इंग्लिश है और थोड़ा ये नया टाइप का इंग्लिश है, बस, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, बाकी मीनिंग सेम देता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम कैसे होगा देखिए, दे विल वर्क टिल कर लिखिए या अनटिल, दोनों में से कोई लिखिए, इसलिए ये वो स्लैश करके दिया हुआ है। द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, कह रहा है कि वे लोग तब तक काम करेंगे जब तक कि जो काम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो कहोगे कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो काम के ख़त्म होने का समय है, वो वहाँ तक काम करेंगे। अगर इसमें कोई एक पढ़ो के बोलो तो दे विल वर्क अनटिल द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, या दे विल वर्क टिल द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, वे लोग काम करेंगे। या इसमें जब तक, इसका आप अगर हिंदी चाहिए आपको तो तब तक लिख सकते हैं, तब तक, या फिर जब तक, ये दोनों में से आप लिख सकते हैं। या आप हिंदी में लिखिएगा कि वे लोग तब तक काम करेंगे जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, इसको यहाँ भी इस तरह भी बोल सकते हैं, या वे लोग
प्रोजेक्ट के ख़त्म होने तक काम करते रहेंगे। तो वहाँ तक, यहाँ भी तक भी इसको बोल सकते हैं, किसी काम को होने तक। तो ये दोनों तरीक़ा से इसका हिंदी लिख सकते हैं। ये वे लोग तब तक काम करेंगे जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, या वे लोग प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक काम करते करेंगे। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है, हिंदी से कोई इशू नहीं है। शी विल वेट फॉर मी अनटिल देन, उस समय तक वे लोग मेरा इंतज़ार करेंगे। ये हालांकि आधा सेंटेंस है। अगर बोलेंगे हम कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं वे लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, अनटिल आई गो देयर दे विल वेट फॉर मी, या फिर तब तक वे लोग मेरा इंतज़ार करेंगे, तो शी विल तब तक वह मेरी इंतज़ार करेगी, तो शी विल वेट फॉर मी अनटिल देन, माने तब तक। ठीक है, उस समय तक। कौन समय तक? अब वो समय तक का कोई भी हो सकता है कि 5 बजे तक, हो सकता है कि जब तक वह उसके पास न चला जाए, हो सकता है कि वो उसको फ़ोन ना करे। जैसे मान लो कि बोल के जाते हैं ना हम लोग कि मैं जब तक से फ़ोन नहीं करूँगा तुम यहाँ से हिलना मत, तो फिर तो क्या उसका फ़ोन का इंतज़ार, तो वो टाइम कौन सा होगा? उसका फ़ोन करने का टाइम होगा। ठीक है, तो उस समय तक वह इंतज़ार करेगी, तो शी विल वेट फॉर मी अनटिल देन, वे लोग वह मेरे लिए उस समय तक इंतज़ार करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम अक्रॉस और क्रॉस का, आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि टिल और अनटिल का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा कि किसी समय तक ना, वो उस समय तक कोई काम करेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी पॉइंट हो, काम खत्म होने का समय हो, या 5 बजे का समय हो, 3 बजे का समय हो, संडे का समय हो, मान लो कि 2001 का समय हो, मतलब कोई भी ऐसा समय जिससे ये पता चलेगा हाँ काम यहाँ तक चलेगा, चाहे यहाँ तक कुछ काम होगा या ख़त्म होगा, कुछ भी होगा तो इस समय तक होगा। ठीक है, अब हम लोग अक्रॉस और थ्रू का इस्तेमाल पढ़ेंगे दोस्तों। तो अक्रॉस और थ्रू में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये भी एक साइड से दूसरे साइड का बात करता है, और ये भी एक साइड से दूसरे साइड का बात करता है। लेकिन ये दो साइड होता है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर ये रोड है, ठीक है, ये पक्की रोड है, मान लो ये पक्की रोड है, या मान लो कि नदी है, जो भी है, तो आप एक साइड से जब दूसरे साइड में जा रहे हो या नाव से जा रहे हो, अब मान लो कि ये रोड है, अगर रोड मानते हो तो एक साइड से दूसरे साइड आपने क्रॉस किया, तो आपने क्या किया? क्रॉस किया। ठीक है, और अगर ये नदी है तो इस साइड से आप इस साइड जाओगे, ठीक है, इस साइड से आप इस साइड जाओगे, तो वहाँ पे क्रॉस होगा। ठीक है, लेकिन थ्रू क्या होगा कि इसके लिए एक मीडियम चाहिए। सपोज कर लो कि आप मान लो कि कोई भी चीज़, कोई टनल है मान लो, ठीक है, टनल है, तो आप टनल जब मान लो कि ये टनल आपका बन गया, ये टनल हो गया, तो आप यहाँ से घुसोगे तो इसके अंदर से घुसोगे और यहाँ निकलोगे। ठीक है, तो आप इसके थ्रू होके जा रहे हो, समझ गए आप? थ्रू हो गया। मान लो ये आपका चेहरा है, आपका ये सुंदर वाला चेहरा है, अब ये बंदा एक गुस्सा में आप पे गोली चला दिया, अब ये बंदा का गोली गया और आपके भेजा में घुसा, छेद करते हुए निकल गया। क्या हुआ? छेद करते हुए निकल गया, तो एक थ्रू योर हेड हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? थ्रू योर हेड हो जाएगा, माने आपके भेजा को छेद करते हुए वो निकल गया। तो ए बुलेट पास्ड थ्रू माई हेड, अब क्या है, वो अंदर से घुसते हुए पार हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में, इसलिए इसको मीडियम का जरूरत पड़ेगा, यानी किसी चीज़ से होकर। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, मैंने पूरे जो गली था वो क्या किया, उस पर उसको पार कर दिया। ये वॉक मतलब टहलना भी होता है, और मतलब और क्या होगा, पार करना भी होगा। तो आई वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब वो जो गली है उसको पूरा, इस गली से उस गली तक। अब ये भी हो सकता है, देखो अब ये गली है, ठीक है, ये मान लो कि एक गली है, अब यहाँ से आप चले और यहाँ तक पहुँचे, तो ये क्या हुआ? आई वॉक। जरूरी नहीं कि ये आप यहाँ से यहीं जाओ, अब ये भी तो लंबाई में भी तो आप क्रॉस करोगे ना, समझ रहे हो? यहाँ से तो यहाँ क्रॉस कर ही सकते हो, लेकिन मान लो कि ये गली है, यहाँ से यहाँ तक ये हद है, मतलब यहाँ तक ये खत्म हो रहा है,
तो यहाँ भी तो कर सकता हूँ आई वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब कि मैंने जो गली के मैंने वो यहाँ पर टहला, टहलते टहलते यहाँ गया, ये क्या हुआ, पूरा का पूरा गली खत्म हो गया, तो एक साइड से दूसरे साइड गया। ठीक है, तो ये भी होगा। या फिर यहाँ मिटा देते हैं, आपको शायद दिखाई दे, नहीं तो कहोगे बाद में क्या लिखा हुआ है सर। अब देखो, अब दूसरा देखो, ही स्वेम अक्रॉस द रिवर, आपको बताया नदी वाला इस साइड से इस साइड गए तो वह नदी को एक साइड से, नदी के एक साइड से दूसरे साइड तक तैर के गया। ही स्वेम अक्रॉस द रिवर, वो नदी के एक साइड से दूसरे साइड तक तैर के गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस का देखिए, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, देखिए हो ही गया कि जो ट्रेन है वो टनल को पास कर दी। ठीक है, यानी टनल से एक टनल में घुसी और दूसरे टनल में निकल गए। अब एक और देखिए एग्जांपल, द होटल रूम हैड ए व्यू अक्रॉस, ठीक है, द होटल रूम हैड ए व्यू अक्रॉस, यहाँ पे मान लीजिए आपका द ओशियन, द होटल रूम हैड ए व्यू अक्रॉस द ओशियन। अब जैसे मान लो कि ये होटल है, अब यहाँ पे ओशियन है पूरा। ठीक है, तो ये जो होटल का खिड़की है, यहाँ से आप पूरा ओशियन को देख सकते हैं। तो एक साइड से क्या करते हैं, दूसरे साइड तक आप देख रहे हैं, ये दिमाग में रखना। एक साइड से आप दूसरे साइड पूरा तक देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये होटल का जो रूम कमरा है उसके पास एक, मतलब वो आप एक छोर से दूसरे छोर तक देख सकते हैं ओशियन का। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं कि होटल, वो इतना बढ़िया होटल था ना कि मैं पूरा ओशियन को देख रहा था, पूरा दिख जा रहा था, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो वहाँ भी अक्रॉस का इस्तेमाल हो गया। जैसे आप पढ़ते हो अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा जो थ्रू का इस्तेमाल है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे शी कॉन्टेक्ट्स मी थ्रू ईमेल, ये मीडियम के, देखिए यहाँ भी मीडियम का ही बात हो रहा है कि मीडियम क्या है, ईमेल है। वो ईमेल के जरिए, शी कॉन्टेक्ट्स मी थ्रू व्हाट्सएप, वो मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करती है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या वी कैन कॉन्टेक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे संपर्क कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, किसी के थ्रू, किसी कम्युनिकेशन के जब बारे में बात हो रहा हो तो वहाँ भी थ्रू का इस्तेमाल होता है। और मीन्स और एजेंसी में भी आपका थ्रू का इस्तेमाल होता है। जैसे आई लर्नड अबाउट द अपॉर्चुनिटी थ्रू ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त के जरिए इस अवसर के बारे में सुना, चाहे सीखा कि इस अवसर को कैसे प्राप्त किया जाए। मैं एक दोस्त के, तो उसका जरिया, इस अपॉर्चुनिटी का, ये जो अवसर था उसका जरिया कौन बना, दोस्त। तो यही मीन्स और एजेंसी है। अब ये एजेंसी का मतलब क्या है कि वी विल डिलीवर द पैकेज थ्रू कुरियर सर्विसेज, हम आपका जो पैकेज है वो कुरियर सर्विस के जरिए डिलीवर करेंगे। तो देखिए हर सब चीज़ में मीडियम है। यहाँ पे जो देखिए वास्तविक में एक ही मतलब निकलता है, बस ये बताने का अलग तरीका है। अब यहाँ पे जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये किसका जरिया था, एक दोस्त का जरिया था, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले इसके बारे में, इस अवसर के बारे में। यहाँ पे जो आपका जो जरिया क्या है, कुरियर सर्विस जरिया आपका सामान पहुँचाने का, समझ रहे हैं। तो किसी मीडियम के बारे में खास तरह का ये, यहाँ भी देखिए मीडियम क्या है, ईमेल है, ईमेल के जरिए मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये मीडियम ही है। क्या मीडियम है, ईमेल है। यहाँ भी कॉन्फ्रेंस एक मीडियम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम, किस चीज़ के माध्यम से आप कोई भी काम कर रहे हो, तो वास्तविक में एक मीडियम है, उस मीडियम के जरिए आप काम कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, आपको वहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल होगा। तो थ्रू का मेन यही है कि आप किस चीज़ के जरिए कोई काम कर रहे हो, मीडियम वहाँ पे होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थ्रू का इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सभी का जो प्रीपोजिशन समझाया हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा, या हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से इसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना होगा वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट पूछना होगा तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं आप वीडियो चाहे जब भी आप देखें, मैं कमेंट बॉक्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।